moving forward towards the next one. So the next one is going to begin with this thing. As you can see, there is a long kind of thing. But इसके डायग्राम को देख के ना हमें घबराना नहीं है बेटा, हमें बहुत इजी वे के अंदर जाना है. सो दिस इज अ पेपर 1 अक्टूबर नवंबर 2011 का ये पार्ट है. कह रहा है द डायग्राम शोज द कर्व. कर्व की इक्वेशन आपके पास ये रही. Meeting the x-axis at A and the y-axis at B, the y-coordinates of the point C, the y-coordinate of the point C on the curve is 3. तो y-coordinates of the point C वो आपको 3 दे दी है. कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. आप बी और सी के कोऑर्डिनेट्स निकालो. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डू द वर्किंग फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. अब बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए वर्किंग करूंगा. अगर इस सवाल की पिक्चर लेनी है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि मैं यहाँ पे वर्किंग में शायद ये शो ना कर सकूँ, बार बार मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा यहाँ पे. सो फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर द वैल्यू ऑफ बी. अब बी के लिए हमने सबसे पहले ये किया कि आई नीड द इक्वेशन ऑफ द कर्व. एंड बिकॉज आई कैन सी के यार बी जो है ना हमारे पास लाई करता है वाई एक्सिस के ऊपर. तो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करने की वजह से अगर इसकी जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, वी आर गोइंग टू यूज के एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1 प्लस 2x. ये हमने यूज करते हुए आई एम गोइंग टू फिगर आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे. अब हमने क्या किया कि 1 प्लस यहाँ पे लिखा 0 एंड दिस इज स्क्वायर रूट. सो दिस इज गोइंग टू बिकम, ये सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ जाएगा. तो ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ y इज गोइंग टू बी 1. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 0, 1. दीज आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर b. सो व्हाट वाज हैपनिंग इन दिस पार्ट इज कि इस वाले पार्ट के अंदर हमने y की वैल्यू यहाँ पे 3 हमें गिवन थी. हमने यहाँ पे y की जगह पे 3 पुट कराया. देन 3 पुट कराने के बाद स्क्वायर रूट हटाना था तो स्क्वायर किया दोनों साइड्स के ऊपर. तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट कंप्लीटली. एंड x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, 3. अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमसे बोला है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालो. इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल के लिए आपको सबसे पहली जो चीज चाहिए होती है वो चाहिए होते हैं कोऑर्डिनेट्स, जो कि सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं. कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ यू गाइस नीड अ ग्रेडियंट. सही है, ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि dy अपॉन dx चाहिए. So I'll begin my working with this thing. Now the equation of the curve जो आपको यहाँ पे already given है, y is equals to 1 plus 2x और यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है square root. सही है, ये चीज आपको ऑलरेडी गिवन है. सो आई एम गोइंग टू बिगिन माय वर्किंग विद दिस थिंग. बट एक छोटा सा माइनर सा काम हम ये करेंगे कि 1 प्लस 2x लिखा एंड स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि पावर 1/2. सो आई एम गोइंग टू पुट डाउन द पावर एज 1/2. तो हमने यहाँ पे 1/2 प्लेस करना है. नाउ आई विल बिगिन माय प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो dy अपॉन dx, ये जो 1/2 की पावर है ये आगे आ जाएगी. 1 प्लस 2x लिखा और 1/2 माइनस 1 एंड जो भी चीज हमारे पास ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई होती है उसकी डिफरेंशिएशन. सो दैट इज गोइंग टू बिकम 2. नाउ दिस 2 एंड दिस 2 ये सिंप्लीफाइड हो जाएंगे. सो dy अपॉन dx is going to be now 1 plus 2x power negative 1/2. ये हो जाएगी. एंड थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई हमने किया तो dy अपॉन dx is equals to 1 अपॉन 1 plus 2x. ये नीचे शिफ्ट होगा, पावर विल बिकम पॉजिटिव. सो पॉजिटिव 1/2 का मतलब ये होता है कि 1 plus 2x ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई है. सो दिस इज गोइंग टू बी dy अपॉन dx. सो नाउ आई गॉट एन एक्सप्रेशन फॉर dy अपॉन dx. अब हमें ग्रेडियंट निकालना है. कौन से वाले पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालना है, इस वाले कोऑर्डिनेट के ऊपर ग्रेडियंट निकालना है. सो आई कैन पुट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x. x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी, x की वैल्यू हमने पुट करी यहाँ पे 4. तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 4, तो दिस इज गोइंग टू बिकम 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus 2 multiply by 4. This will become 1 upon 1 plus 2 multiply by 4. ये 2 multiply by 4 होने के बाद this will become 8. 8 plus 1 ये 9 हो जाएगा. तो 1 upon 9 ये आपके पास dy upon dx ये आ जाएगा. एंड फाइनली ये आपके पास 1 upon 3 आ गया. मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ m1. अब m1 मैंने कंसिडर किया. नाउ दिस इज अ ग्रेडियंट अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं तो. लेकिन अगर नॉर्मल की बात हो रही है तो नॉर्मल के लिए मैंने बताया था कि ग्रेडियंट आपके पास क्या होता है. नॉर्मल के लिए ग्रेडियंट को आप रेसिप्रोकल करो और उसका साइन चेंज कराओ. नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 इज 3 एंड साइन चेंज कराओगे तो -3 आ जाएगा. एंड बिकॉज यू गाइज नीड नो द कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर 4, 3, ये वाले कोऑर्डिनेट्स को आपने यूज करना है to figure out the equation of the normal. So y minus y1 is equals to mx minus x1. ये आपने पुट कराया. तो y minus y1 की वैल्यू is 3, m की वैल्यू -3, x minus 4. ये हो गया y minus 3 is equals to -3x plus 12. एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग तो ये हो जाएगा 3x को इस तरफ ले आए हम, y plus 3x 12 plus 3. So finally equation of the normal is going to become y plus
3x इज इक्वल टू 15। ये आपके पास एक नॉर्मल की इक्वेशन इस तरह से कर निकल आएगी। आपने सारा के सारा पूरा प्रोसेस किया सिंप्लीफिकेशन का, और इस तरह से अगर आपकी ये नॉर्मल की इक्वेशन यहाँ पे निकल आई। इफ देर इज एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन प्लीज फील फ्री और पूछ लो। Okay, so now moving towards the next part. So then the last part they are asking is to find the volume obtained when the shaded region is rotated through 360 about the x-axis. देखो सॉरी y-axis। देखो प्रीवियसली हमारे पास जो सवाल था वो उसने पूछा था अबाउट दी एक्सेस, बट दिस टाइम दे आर आस्किंग फॉर दी एक्स-एक्सिस। तो फॉर्मूले के अंदर चेंज आएगा। अब फॉर्मूले के अंदर क्या चेंज आएगा, जरा इस चीज को हम अच्छे तरीके से गो थ्रू करके देखते हैं। सो फॉर्मूला हमारे पास है v इज इक्वल्स टू, आई विल बी राइटिंग द फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू पाई, ये पहले मैंने लिमिट्स लिखी a एंड b की, देन आई राइट पाई वाई स्क्वायर पाई, ये लिखा। और फिर हमारे पास होगा क्योंकि अबाउट दी एक्स एक्स तो ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। हमारे पास थोड़ा सा फॉर्मूले के अंदर हमारे पास करंटली चेंज आया, एंड दैट चेंज इज गोइंग टू बी लाइक दिस। सही है, ये हमारे पास हो जाएगा dy। इस तरह से अगर ये फॉर्मूले के अंदर हमारे पास कंप्लीटली चेंज आ गया। सो गाइज डूइंग माई वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, इस वाले पार्ट की तरफ हमने वर्किंग स्टार्ट करी। सो द फर्स्ट थिंग इज आई एम गोइंग टू पुट डाउन द लिमिट्स, कि यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स क्या क्या लगी हुई है। लेकिन लिमिट से पहले ना थोड़ी सी एक वर्किंग कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वर्किंग क्या क्या हो रही है, इसको जरा हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस वे के अंदर चीजें मूव करना स्टार्ट होंगी। सो नाउ डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, पहले इस चीज को हमने जब कंप्लीट किया तो ये वाली चीज हमारे पास हो जाएगी। देखो इस चीज को जरा देखते रहना, हमने यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाना है। सो द मेन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज बेसिकली y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन ऑफ द कर्व हमारे पास जो यहाँ पे आ रही है, मैं जरा इसको प्रॉपर तरीके से वो करवाता हूँ। दैट इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x। सो नाउ बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट के अबाउट दी y एक्सिस हमारे पास यहाँ पे हो रहा है, तो अबाउट दी y एक्सिस के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे वो करना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू पुट डाउन द स्क्वायर ऑन ईच साइड। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर मैंने यहाँ पे प्लेस डाउन किया। सो दिस विल बिकम वाई स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बिकम 1 प्लस 2x। आई विल बी शिफ्टिंग 1 ऑन द अदर साइड, -1 2x हो जाएगा। और अब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास यहाँ पे इस तरह से अगर x सब्जेक्ट बना हुआ आपको नजर आया, जब आपको x सब्जेक्ट बना हुआ नजर आया तो आपके पास x के टर्म्स के अंदर यहाँ पे इक्वेशन निकल आई। जब आपके पास x के टर्म में इक्वेशन निकल आई तो अब मैं x की जगह के ऊपर आई एम गोइंग टू प्लेस दिस डाउन, और मैंने x की जगह पे पहले तो सबसे पहले लिमिट्स लगाओ। अब ये y के डायरेक्शन में अगर रोटेट करेगा तो ऑब्वियसली ये हमारे पास जो लोअर लिमिट है, एज यू गाइस कैन सी, तो लोअर लिमिट हमारे पास है 0 की। सही है, और y की जो हमारे पास ये जो b वाले कोऑर्डिनेट की जो हमें y की वैल्यू पता चल चुकी है वो 1 पता चल चुकी है। सो बिकॉज ये इस वाली चीज ये हमारे पास इस तरह से अगर घूमेगी फुल इस तरह से कर, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू राइट 0, यहाँ पे हमने 1 लिखा, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम पाई। और देन आई एम गोइंग टू प्लेस डाउन एक्स स्क्वायर की जगह पे यू आर गोइंग टू राइट वाई स्क्वायर -1 एंड डिवाइड बाय 2, एंड यू आर गोइंग टू प्लेस डाउन द 2, और ये इसके स्क्वायर का ये लग गया। नाउ आई विल डू द होल स्टेप, ये पूरा सिंप्लीफिकेशन का पूरा के पूरा स्टेप हम लोग करेंगे, लेकिन बिफोर दैट आई विल डू वन मोर स्टेप। ये जो चीजें है ना जो हमारे पास काम की नहीं है उनको हम बाहर भेजते जाएंगे। पाई हमारे पास एज अ कांस्टेंट, इसको आपने बाहर भेजा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर जब आपके पास हुआ डिनोमिनेटर में, ये देखो ये 2 का जो स्क्वायर ये स्क्वायर था ना ये दोनों के ऊपर था, तो हमने जब 2 का स्क्वायर करा दिस विल बिकम 4 dy, एंड 4 का भी कोई काम नहीं है तो पाई डिवाइड बाय 4, इनको हमने बाहर की तरफ शिफ्ट किया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपेंड वाई स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा वाई पावर 4 -2y स्क्वायर प्लस 1 एंड dy, इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। एंड नाउ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट द होल पार्ट, तो जरा हमने इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करी। सो इंटीग्रेशन होने के बाद मैं पहले इंटीग्रेशन करके बताता हूँ, ये हो जाएगा y पावर 5 अपॉन 5 -2y क्यूब अपॉन 3 प्लस x, ये हो जाएगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट डाउन द लिमिट्स, 0 से 1 की लिमिट्स लगाई, और जब आपने 0 से 1 की लिमिट्स लगाई सारी वैल्यूज पुट कराने के बाद, सो यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, और वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास निकल आएगी 2/15 पाई। लिमिट्स कैसे लगाओगे, पहले आप अपर लिमिट लगाओगे फिर आप लोअर लिमिट लगाओगे जैसे हमने प्रीवियस वाले पार्ट के अंदर किया था। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू फिगर आउट द वॉल्यूम इन दिस पार्ट। इट लुक्स लाइक अ डिफिकल्ट पार्ट, लेकिन ये पार्ट हमारे पास बहुत ज्यादा इजी है, इजी वे के अंदर सॉल्व हो जाएगा। सो आई एम मूविंग टूवर्ड्स द अदर पार्ट, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मैं मूव करता हूँ। नाउ इन दिस नेक्स्ट पार्ट
दे आर सेइंग if the equation of the curve y equals to this thing, ये एक्सप्रेशन आपके पास है, the equation of the curve ये आपके पास दी हुई है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर dy upon dx and the coordinates of the stationary point on the curve. कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट्स निकालो आप स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व के, सही है. वी बिगिन ऑफ वर्किंग विद द इक्वेशन ऑफ द कर्व. सो हमने लिखा सबसे पहले पहला वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए राइट y इज इक्वल्स टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर. ये हमने लिखा सबसे पहले. इस वाले पार्ट की हमने वर्किंग स्टार्ट करी. then I'm going to write y is equals to 8x minus x square and you have a power of 1 upon 2. dy upon dx है, ये डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किया. so dy upon dx I'll be writing 1 upon 2, ये हमने लिखा. and then we are going to write 8x minus x square and because differentiation करें तो 1 upon 2 minus 1 होगा and whatever the thing which is written inside this bracket, तो इसकी भी आपने क्या करी, डिफरेंशिएशन करी and that is going to become 8 minus 2x. ये इस तरह से कर हो जाएगा. and after doing the whole part, so this is going to become 1 upon 2 8x minus x square power negative 1 upon 2 and this will become 8 minus 2x. थोड़ा शिफ्ट वगैरह करने के बाद 8 minus 2x 2 and this will become 8x minus x square power positive 1 upon 2 because negative ऊपर थी तो नीचे जैसे ही शिफ्ट करा ये पॉजिटिव हो गई. एंड फाइनली मैंने ऊपर ना 2 कॉमन लिया. जब 2 कॉमन लिया दिस विल बिकम 4 minus x और divide by 2. Now this will become square root of 8x minus x square and 2 are being simplified. So finally 4 minus x divided by 8x minus x square. So this is an expression for dy upon dx. ये हमारे पास का आ गया dy upon dx. अब जब you got dy upon dx, so now they were talking about कि यार आपको क्या चाहिए, इसको आपको स्टेशनरी तो dy upon dx का एक्सप्रेशन चाहिए and you need the coordinates of the stationary point. So whenever you they are talking about the coordinates, तो आपको स्टेशनरी पॉइंट की जब भी बात करते हैं तो dy upon dx 0 के इक्वल हो गया 4 minus x upon square root 8x minus x square. This whole thing is going to be shifted on the other side. ये 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी. So now it will become 0 is equals to 4 minus x and finally the value of x is going to be 4. Once you know the value of x, अब आपको चाहिए यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, आपको चाहिए y की वैल्यू. तो इक्वेशन ऑफ द कर्व जो आपको यहाँ पे गिवन थी दैट वाज 8x माइनस एक्स स्क्वायर. हमने सिंपली एक काम करना है कि यहाँ पे 4 पुट कराना है और 4 पुट कराने के बाद इसका वो करना है. नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई 8 बाय 4 सो यू आर गेटिंग 32. ये आ जाएगा माइनस 16. सो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16. सो y की वैल्यू भी आपके पास आ गई 4. जब y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4 आ गई, so now you got the coordinates of the stationary point which are known as 4 comma 4. so I guess this was a very easy part. ये पार्ट आप लोगों से बहुत आराम से हो जाएगा एंड इस वाले पार्ट के ना किसी को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए. Okay, now moving towards the next part. Now as you can see in the next part, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है कि the volume obtained when the region is bounded by the curve and the x-axis is rotated through 360 degree about the x-axis. तो आपको सबसे पहले about the x-axis की बात करेंगे, right? So I'll begin my working and it's long working, थोड़ा सा इसको फोकस करके करना है. सही है. सबसे पहले तो वही चीज़ है कि आई एम गोइंग टू राइट डाउन द फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि यार बार बार हमारे दिमागों में ना कुछ चीज़ें बैठ जाए. सो बिकॉज दे वर टॉकिंग अबाउट कि यार अबाउट द एक्स एक्सिस, इन्होंने ग्राफ तो नहीं दिया लेकिन उन्होंने कर्व की इक्वेशन दे दी. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, हमने लगाया ए बी एंड दिस इज गोइंग टू बिकम पाई एंड बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द एक्स एक्सिस सो आई राइट वाई स्क्वायर. यहाँ पे हमने लिखा डी एक्स. लिमिट हमने पुट करानी है. उन्होंने बोला था वॉल्यूम ऑब्टेन व्हेन द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस बाउंडेड by the curve and the axis is rotated through 360 डिग्री. ये आपसे उन्होंने बात करी यहाँ पे, सही है. नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि भाई इसकी हमारे पास x की लिमिट क्या क्या होंगी, सही है. अब x की लिमिट के लिए द फर्स्ट थिंग व्हिच वी आर सपोज्ड टू डू इज टू फिगर आउट कि यार यहाँ पे हमारे पास x इंटरसेप्ट्स क्या क्या आ रहे हैं, क्योंकि ग्राफ तो हमारे पास गिवन नहीं है ना. ग्राफ अगर गिवन नहीं है तो हमें x इंटरसेप्ट की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी. So x-intercept are not visible right now. So I'll try to figure out कि x-intercept क्या होंगे. तो हमने कर्व की इक्वेशन ली y equals to square root of 8x minus x square और हमने यहाँ पे y की जगह पे 0 प्लेस कराया.
दिस विल बिकम 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हमने, स्क्वायर ऑन बोथ साइड जैसे ही हमने किया, सो ये यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा, सो नाउ इट विल बिकम 0 एंड दिस इज गोइंग टू बिकम 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये होगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो अब हम यहाँ पे x को अगर कॉमन लेंगे, सो दिस विल बिकम 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक आपके पास x की वैल्यू 0 आ गई, 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, और दूसरी आपके पास वैल्यू आई 8 इक्वल्स टू एक्स, सो x इक्वल्स टू 8। तो आपके पास यहाँ पे दो वैल्यूज आई कि x इंटरसेप्ट हमारे पास इस वाले कर्व के दो आ रहे हैं, एक 0 आ रहे हैं, एक 8 आ रहे हैं, दीज आर गोइंग टू बी द लिमिट्स इफ यू वांट टू फिगर आउट द वॉल्यूम। सही है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। अब आगे बढ़ते हैं हमारे वॉल्यूम वाले की तरफ। अब वॉल्यूम के लिए वी आर गोइंग टू राइट द लिमिट्स विच आर गोइंग टू बिकम 0 एंड 8 हमने लिखा, पाई हमने एज इट इज लिखा, और वी विल राइट वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की जगह के ऊपर बिकॉज वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये पूरा इसके इक्वल है, तो हमने वाई की जगह पे ये लिखा एंड देन आई एम गोइंग टू राइट अ स्क्वायर ओवर इट। ये हमने ये काम कर दिया। नाउ आफ्टर डूइंग दिस वर्क, बिकॉज आई नो कि यार स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो ये हमारे पास वो गया, पाई बाहर आया, so this is going to become 0 and 8, so this will become 8x minus x and you have dx। so now I'll start my process of integration। अब यहां से अगर हमने इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद I'll write पाई, और यहाँ पे हमने लिखा इंटीग्रेशन जैसे ही ये हुई, तो ये हो गया 8x स्क्वायर अपॉन 2, डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 एंड आई एम गोइंग टू पुट डाउन द लिमिट्स, ये 0 से लेकर 8 तक की हमने यहाँ पे लिमिट पुट की, एंड देन आई एम गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यूज, ये हमने पूरी की पूरी यहाँ पे वैल्यूज वगैरह पुट करना स्टार्ट करी, एंड हमने वही सबसे पहला काम किया, मैं इस पर करवा भी देता हूँ। अच्छा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आपके पास इस तरह से हो गया। आप जरा लिमिट्स वगैरह पुट कर दें, सो v इज इक्वल्स टू पाई, और यहाँ पे हमने लिखा सबसे पहले 4, पहले अपर लिमिट आपने लगाई, फिर आपने 8 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ये आपने लगाया, देन माइनस 4 0 ये आपने किया, स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2 स्क्वायर ये आपने लिखा, एंड देन यू आर गोइंग टू फिगर आउट कि आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स टू कैलकुलेट द होल वैल्यू कि आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है। तो फाइनली आई विल बी गेटिंग द वैल्यू, और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सिंपल से वे के अंदर निकल आएगी। ठीक है। अच्छा यहाँ पे, अच्छा गाइस, वी हैव डन अ माइनर मिस्टेक इन दिस पार्ट, 8x माइनस एक्स नहीं था, दिस वाज x स्क्वायर, जिसकी बेसिस के ऊपर दिस विल बिकम, ये जो आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे हल्का सा चेंज आ जाएगा, और मैं उस चेंज को यहाँ पे सही कर देता हूँ। सो दिस चेंज इज गोइंग टू बिकम, ये हो जाएगा बिकॉज ये एक्स स्क्वायर था, दिस विल बिकम एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ पे भी क्यूब होगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ भी क्यूब होगा, और यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, ये हमने लिखते हुए ये एरर कर दिया, दिस वाज 8x माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इफ आई एम गोइंग टू पुट डाउन द होल वैल्यू इन द कैलकुलेटर, तो आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू आई 256 पाई अपॉन 3। इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करके भी आप लिख सकते हो, जो भी आपके पास वैल्यू है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आप इसकी वैल्यू निकाल के लिख देना। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू फिगर आउट द वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम वाला स्टेप भी हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2011, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, देन हम क्लास ऑफ करेंगे। सो बिगिनिंग विद दिस पार्ट, इस वाले पार्ट के अंदर एज यू कैन सी इन द बोथ द टाइम हमारे पास वो आ रहा है, एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ द शेयर रीजन आ रहा है, और वॉल्यूम आ रहा है। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज बोथ ऑफ द अप्रोच एंड यू गाइस नो कि विच अप्रोच आई एम टॉकिंग अबाउट। सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे ये है, इस वाले सवाल के अंदर, इज अ काइंड ऑफ अ लेंदी थिंग, थोड़ा सा चीजें हमारे पास बहुत ज्यादा हो रही हैं, 5 और 7 12 मार्क का ओवरऑल हमारे पास ये वाला पार्ट है। So I'll begin my working with this thing. So the first thing which I'm supposed to do right now is कि you guys need to understand कि भाई जो टोटल आपके पास वो था, जो एरिया की बात हो रही होती थी, तो यहाँ पे अगर मुझे शेडेड एरिया का ये निकालना है, तो मैंने आपको बताया था यार, एक कॉमन अप्रोच है जो हम यूज करते हैं, एरिया ऑफ शेड रीजन इज इक्वल टू टोटल एरिया में से अनशेडेड वाले पार्ट को आप माइनस करा दो। तो सबसे पहले इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टोटल एरिया, ये वाला पूरा एरिया की बात करूंगा, तो आई नीड द एरिया ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो, इस वाले पार्ट का भी मुझे एरिया चाहिए। नाउ दिस इज अ ट्राइंगल, ये जो आपके पास मैं हाईलाइट करने लगा हूँ ग्रीन कलर से गए, सो दिस शेप इज बेस्ड ऑन ट्राइंगल। ये आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है। तो अगर आप ट्राइंगल की बात करते हो, तो ट्राइंगल के आपके पास एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2, एंड यू गाइस कैन सी कि इसकी बेस भी 1 की है, इसकी हाइट भी 1 की है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, द एरिया ऑफ दिस साइड इज गोइंग टू बिकम 0.5।
ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो हमने वही वाली अप्रोच यूज करी। और फॉर दिस कंप्लीट पार्ट बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ द कर्व, हमने जब इसका एरिया निकालना है तो ये वाला एरिया आसानी से नहीं निकलेगा। ये वाला अंडर द, ये बेसिकली हमारे पास एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन द एक्स एक्सिस से निकलेगा। सो हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स हमें पता है कितनी है, तो मैं वो पूरा एक तरीके से करता हूँ। सो इफ आई वांट टू फाइंड द एरिया, सबसे पहले टोटल एरिया के लिए मैंने कर्व के एरिया की बात करी, लिमिट्स हमने पुट करी -1 से लेकर 0। वाई -1 से लेकर 0, क्योंकि मुझे यहां से लेकर ऑल द वे यहां तक पूरा ये वाला एरिया चाहिए कंप्लीट। सो दैट्स व्हाई द लिमिट्स ऑफ एक्स आर गोइंग टू बी -1 से लेकर 0। -1 छोटा होता तो नीचे लिखा, वो लिखने के बाद आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस थिंग, इक्वेशन ऑफ द कर्व ये हमने लिखी x+1, ये हमने लिखा। एंड देन आई राइट dx, और माइनस कराना है मुझे इससे 0.5 जो एरिया था अनशेडेड वाले पार्ट का। सो आई बिगिन माय वर्किंग विद दिस थिंग। फर्स्ट आई डू वन थिंग, इसको भी जरा शिफ्ट करेंगे, x+1 का पावर 1/2, दिस विल बिकम dx -0.5। देन आई डू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमने लिखा -1 0, ये हमारे पास हो जाएगा x+1, दिस विल बिकम 1/2 +1, 1/2 +1। एंड इंटीग्रेशन के बाद मैं जरा लिमिट्स लगाता हूँ इसकी, ये हो गई हमारे पास -1 से लेकर 0 -0.5। सो नाउ आई डू माई होल वर्किंग, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 +1, थोड़ा सा मैं डेसिमल की फॉर्म के अंदर चीजों को करूंगा। सो x+1, दिस विल बिकम 1.5, दिस इज ऑल्सो बिकम 1.5। एंड आई एम गोइंग टू राइट डाउन द लिमिट्स -1 से लेकर 0 -0.5। या आप यहाँ पे लिमिट्स वगैरह सारी की सारी पुट करा सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेगेटिव 0 पुट कराना है, तो मैं 0+1 डिवाइड बाय 1.5 ये पुट कराया, और इसके वो पावर लिखी हमने 1.5 की, देन माइनस हुआ ये, देन आई राइट -1 +1 पावर ऑफ 1.5 डिवाइड बाय 1.5, ये पूरा हमने कराया, दोनों को माइनस करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट विद 0.5, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। एंड फाइनली इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द एरिया इन विच इज गोइंग टू बी 1/6। ये आपके पास एरिया का पार्ट आ गया। एरिया का पार्ट वॉज वेरी इजी, एरिया का पार्ट आपने आराम से कर निकाल लिया, वो आपसे आराम से कर हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा, सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद दिस पार्ट। सो दिस सेकंड पार्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम, राइट? But volume obtained by the shaded region is rotated through 360 degree about the y-axis. Now the volume of the shaded part, we are not talking about the volume of this whole part. We are just only talking about the volume of this per complete shaded part. So you need to understand the very basic of this part, and this is a kind of very detailed part. It contains of 7 marks. So obviously ये आसान तो होगा नहीं है, थोड़ा सा detailed discussion kind of part होगा। The first thing which we are supposed to do is I have the equation of the curve. So equation of the curve से थोड़ा बहुत मैं इसके अंदर क्या करूंगा कि we will try to make x a subject. So I'll write y is equals to square root of x+1 लिखा हुआ है, square on both sides करा है, ये हो गया y square is equals to, this will become x+1, सही है, और शिफ्ट करा है तो y square -1 is equals to x, ये हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। अब ये तो चीज हमारे पास निकल आई ताकि हमारे पास चीजों के टर्म्स के अंदर आसानी हो। अब थोड़ा सा और चीजों को बेहतर वे के अंदर समझने के लिए हम थोड़ा अपनी एफर्ट्स और जान लगाते हैं कि ये हमारे पास किस वे के अंदर मूव करेगा और किस डायरेक्शन के अंदर हमें वो करना चाहिए। नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली शेडेड पार्ट, के भाई सिर्फ शेडेड पार्ट का वॉल्यूम चाहिए, लेकिन अगर मैं इस कर्व की इक्वेशन को यूटिलाइज करूंगा तो वॉल्यूम आएगा हमारे पास, पूरा ओवरऑल वॉल्यूम आ जाएगा। और उस ओवरऑल वॉल्यूम में से मुझे ये वाली चीज को माइनस कराना पड़ेगा। तो पहले तो मैं टोटल वॉल्यूम निकालता हूँ भाई, ओवरऑल हमारे पास चीज का वॉल्यूम क्या आ रहा है, क्योंकि देखो मुझे सिर्फ शेडेड का वॉल्यूम चाहिए ना। इट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट जो हमारे पास रिसेंटली हमने नहीं करा, ये थोड़ा डिफरेंट है काइंड ऑफ। तो थोड़ा इसकी वर्किंग को गौर से देखना और समझते रहना। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज डू लेट मी नो, ताकि वो डिस्कस कर सकें। तो अगर मैंने कर्व की यहाँ पे यूज करी है, सो फॉर द कर्व आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला। हमने ए बी लिखा, पाई लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, डी एक्स लिखा, सॉरी डी वाई लिखा, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। और ए बी की जगह पे आई एम गोइंग टू पुट डाउन द लिमिट्स, क्योंकि उसने वाई एक्सिस की तरफ बोला था। तो वाई एक्सिस की लिमिट हमारे पास 0 से लेकर 1 हुई, पाई एज इट इज आया, और एक्स को सब्जेक्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो वाई स्क्वायर -1 एंड दिस इज गोइंग टू बिकम, ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा डी वाई। एंड नाउ आई स्टार्ट माई प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। स्क्वायर कराना भूल गए थे, स्क्वायर कराया। स्क्वायर कराने के बाद आई एम गोइंग टू एक्सपेंड इट, हमने एक्सपेंड किया, दिस विल बिकम y पावर 4 एंड दिस इज गोइंग टू बिकम 2y स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बिकम +1, ये +1 हो जाएगा इस तरह से कर।
हमने इसको आगे अब फर्दर इंटीग्रेशन की तरफ ले जाना है। जब हम इंटीग्रेशन की तरफ ले गए, सो आई राइट पाई अगेन, जीरो से लेकर ये थोड़ा हमने इंटीग्रेशन कराया वाई पावर 5 अपॉन 5, थोड़ा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 2y क्यूब अपॉन 3, दिस विल बिकम प्लस एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट लगी जीरो से लेकर 1 तक की। अब जीरो से लेकर 1 तक की जब लिमिट लगी तो हमारे पास यहाँ पे टोटल जो वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास, मैंने इसका नाम दिया V1 का, मैं इसे नाम दे रहा हूँ V1 का। ये जो वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है, दैट वॉल्यूम इज कमिंग 8 अपॉन 15 पाए, ये आ गया हमारे पास 8 अपॉन 15 पाए। नहीं, क्योंकि जीरो से 1 की बात हुई है ना, जीरो के 1 का मतलब हमारे पास ये है जीरो, उसने वाई एक्सिस की बात करी तो दैट्स वाई जीरो से लेकर 1 तक की हमारे पास लिमिट लगी फॉर वॉल्यूम। सही है, इस वजह से गए। सो नाउ आई गॉट द वैल्यू ऑफ V1। नाउ फॉर V2 व्हाट आई नीड टू डू इज कि V2 के लिए भी हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को कंसिडर किया विच वाज ऑलरेडी गिवन, बट दिस टाइम हमारे पास ये था y इक्वल्स टू x प्लस 1। अगेन आई डू माई स्टेप ताकि यहाँ पे हमारे पास x सब्जेक्ट बन सके। तो जब वंस x सब्जेक्ट बन गया तो हमने V2 निकाला। मैंने V2 के लिए लिखा पाए एंड आई एम गोइंग टू प्लेस डाउन द लिमिट जीरो से लेकर 1, और मैंने x की जगह के ऊपर यहाँ पे लिखा y माइनस 1 का स्क्वायर एंड दिस विल बिकम dy। अगेन आई डू द एक्सपेंशन कि भाई इसका एक्सपेंशन आप कंप्लीट करो, पहले आपने एक्सपेंशन किया, दिस विल बिकम y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 dy, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने इंटीग्रेशन कराना स्टार्ट करी, तो जब हमने इंटीग्रेशन कराना स्टार्ट करी तो y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स, ये इस तरह से अगर हो गया, और आपने यहाँ पे इसकी लिमिट्स पुट करा दी। एंड नाउ आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स जीरो से लेकर 1, जब आपने लिमिट्स पुट कराई, मैं ज्यादा फर्दर सॉल्व नहीं करा, लिमिट्स आप लोग खुद करा देना, तो आपके पास आ गया 1/3 ये आ गया। अब देखो, वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ टोटल वॉल्यूम आ गया आपके पास, ये अनशेडेड पार्ट का वॉल्यूम आ गया। देखो ये जो इस वाले कर्व के थ्रू जो वॉल्यूम निकला ना, ये पूरा ओवरऑल वॉल्यूम निकला। अब ये ओवरऑल वॉल्यूम जब हमारे पास निकल गया तो हमें अनशेडेड वाले पार्ट का वॉल्यूम हटाना है। तो वो हटाने के लिए हमें इन दोनों को एक दूसरे के साथ माइनस कराना पड़ेगा। तो हमने जब यहाँ पे पूरा प्रोसेस का, यहाँ पे वी विल डू द स्टेप फॉर माइनस एंड सब्ट्रैक्शन का हमने पूरा स्टेप किया, तो हमारा ये आंसर मैं निकाल के दिखा देता हूँ कि ये आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। इसमें दोनों को एक दूसरे के साथ माइनस कराऊंगा। इफ आई वांट टू गेट द वॉल्यूम ऑफ द शेडेड पार्ट, सो 8/15 वाज द टोटल वन, माइनस 1/3 पाई हो जाएगा। अब ऑब्वियसली तुम लोग एलसीएम एलसीएम लेगी भी करो या किस तरह से भी करो, सो यू कैन इजीली डू इट, एंड दिस इज अ वेरी सिंपल पार्ट। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, so this will become 8 pi minus 5 pi divided by 15, and finally this is going to become 3 pi over 15, and if you simplify the 1 over 15 pi, this is going to be the volume in terms of pi, और आप इसको कैलकुलेटर में पुट करो, 3 सिग्निफिकेंट वैल्यूज के अंदर आप इसे लिख सकते हो। सो दीज वर ऑल ऑफ द पास्ट पेपर्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2011। कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज डिस्कस करो, फिर हम क्लास ऑफ करते हैं।